तो हेलो एडवेंचर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो हम लोग का जो इंग्लिश चल रहा है ना, तो ये जो इंग्लिश का लेवल है ना, हम लोग जिस भी एग्जाम में, जिस भी वनडे एग्जाम में, जो कौन सा भी एसएससी का एग्जाम हो, जहाँ पे भी इंग्लिश आती है, हर एक इंग्लिश को हम लोग हर एक लेवल तक कवर करेंगे। अभी वाइस्ट नाम का टॉपिक चल रहा है, इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट करके बताना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ का इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, देखो। इसमें हम लोग जितना भी वॉइस का जो टेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस टेंस पर आधारित एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बॉस जहाँ से मैंने क्वेश्चन खोज के लाया है, यानी कि जो PYQ में आते हैं वो, मतलब PYQ जो पहले आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हार्ड, इजी, सब कुछ। तो मैं इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। जो नई नई वर्ब आएंगे उनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसको भी क्लियर करते चलूंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले चालू करते हैं अपना। तो देखो इसमें पहला क्या बोला है कि बीज मेक हैप्पी। देखो मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, इसका आंसर भी, ठीक है। बीज मेक हैप्पी पहला क्वेश्चन है, और इसको बोला है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले इसका टेंस पहचानो, टेंस कौन सा है? बीज मेक हैप्पी, बीज मेक हैप्पी। तो बीज तुम्हारा प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से यस या फिर यस नहीं लगे तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा? हैप्पी नहीं है, यहाँ पे हनी है, हैप्पी कैसे होगा? यानी कि जो मक्खियां होती है ना, शहद बनाती है। तो हनी क्या है तुम्हारा? अनकाउंटेबल नाउन। और हमेशा जान लो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे ना, इधर लेके आएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है रूल? क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस EJMR, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा हनी। हनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हनी के साथ क्या आ गया तुम्हारा? इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो हनी इज मेड बाई, किसके द्वारा? बीज के द्वारा, ठीक है। बीज यानी कि मक्खियां। तो आई होप ये वाला क्लियर। दूसरा वाला क्वेश्चन देखना, इसमें क्या है? दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि दे आर लॉफिंग एट अस। क्या बोल रहा है? दे आर लॉफिंग एट अस। अब देखो पहले इसको टेंस पहचानो। लॉफिंग आर प्लस वर्ब में ING आ गया तो कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है? EJMR प्लस बिंग और फिर थर्ड फॉर्म ना। तो देखो आज क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इधर लाएंगे। आज क्या है? रिसीवर है। अच्छा देखो सिंपल सा है, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना है तो सबसे पहले आपको डूवर और रिसीवर पहचानना पड़ेगा। डूवर क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है। रिसीवर क्या होता है? जो तुम्हें, जो डूवर क्या होता है? जो एक्शन को करता है। और रिसीवर क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है। तो जो तुम्हारा ये जो अस है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है ना। लॉफिंग किसके ऊपर? उसके ऊपर ना, हमारे ऊपर। तो अस क्या हो गया? वी हो गया। अस इधर आएगा सब्जेक्टिव में तो क्या होगा? वी होगा। और वी के साथ क्या लगेगा? वी आर। फिर इसका क्या है रूल? वी आर बिंग। इसके बाद क्या लगेगा? लॉफ्ड। क्या लगेगा? लॉफ्ड। और लॉफ्ड हमेशा एट लेके आएगा, ठीक है। लॉफ्ड के साथ हमेशा एट आएगी। तो वी आर बिंग लॉफ्ड एट बाई। दे का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा तो देम हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखना जरा। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है इसमें? तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि दे प्ले। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा वाला। हाँ, द PM हैज कॉल्ड, द PM हैज कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट। क्या बोला है? द PM हैज कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब इसको पहले पहचानो कौन सा टेंस है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फिर पैसिव वॉइस में आएगा तो क्या होगा? हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो जो ये तुम्हारा द प्रेसिडेंट है, यहाँ पे क्या है? द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आएगा तुम्हारा हैज। हैज बाद बीन, बीन के बाद कॉल्ड, बीन के बाद कॉल्ड। और कॉल्ड हमेशा अपने साथ ऑन लिया तो ऑन आएगा ही, ऑन बाई द PM, ठीक है। ऑन बाई द PM, ठीक है। तो इतना क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे। फोर्थ क्वेश्चन देखना है, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करना चाहो तो देख लो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखना। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने? फोर्थ क्वेश्चन बोला है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये तो और इजी है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखो कौन सा टेंस है? सी सिंगिंग अ सॉन्ग। इज आया है और में ING आया तो कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस कैसे बताते हैं? EJMR प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट।
तो यहाँ पे क्या है, आ सॉन्ग तुम्हारा किसका काम कर रहा है, रिसीवर का काम कर रहा है। तो रिसीवर तुम्हारा आ गया आगे, आ सॉन्ग, सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आएगा तुम्हारा ईच, उसके बाद तो रूल तो पता ही आपको, ईच के साथ आएगा बिंग, बिंग के बाद थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म होगा तुम्हारा संग, सिंग सेंग संग होता है। तो संग बाई किसके द्वारा, हर के द्वारा, तो सी इधर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में तो बाई हर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, चौथा हो गया, अब अपना देखते हैं पांचवा, ही ऑफन। अच्छा ये वाले देखने से पहले एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। योर क्रिटिकल वर्ड्स annoy me, योर क्रिटिकल वर्ड्स annoy me। तो देखना है जरा ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा ये स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। तो योर क्रिटिकल वर्ड्स annoy me, तो अब देखो जब भी आपको annoy नाम का वर्ब दिख जाए, annoy नाम का क्या दिख जाए, वर्ब दिख जाए, तो annoy का एक कॉन्सेप्ट बनता है, जब हम लोग इसको पर्सन से क्वालिफाई कराएंगे, annoy को जब पर्सन से क्वालिफाई कराएंगे तो ये हमेशा अपने साथ विथ लेके आएगा, और जब हम लोग इसको एक्शन से क्वालिफाई कराएंगे, किससे, एक्शन से, तो हमेशा ये एट लेके आएगा। तो देखो योर क्रिटिकल वर्ड्स annoy, यानी कि योर क्रिटिकल वर्ड्स क्या कर रहा है, यानी कि तुम्हारा जो क्रिटिकल वर्ड है वो annoy कर रहा है ना, यानी कि क्रिटिकल वर्ड annoy कर रहा है ना कि कोई पर्सन कर रहा है, क्रिटिकल वर्ड कर रहा है, तो क्रिटिकल वर्ड एक्शन में आ जाएगा। तो अभी हम लोग बाई के यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एड यूज करेंगे। तो सिंपल है, आई इधर मी इधर आएगा तो क्या होगा, आई क्रिटिकल वर्ड्स annoy, annoy क्या हो गया तुम्हारा, ये तो कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है ना, तो आई के साथ क्या लग जाएगा तुम्हारा, एम, आई के साथ एम लगा, annoy का थर्ड फॉर्म क्या होगा, annoyed, annoyed क्या तुम्हारा आएगा, एट, एट क्यों आया, क्योंकि जो annoy है यहाँ पे एक्शन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आई एम annoyed एट योर क्रिटिकल वर्ड लिख दो बस, योर क्रिटिकल वर्ड। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि अभी इसका एक एग्जांपल देने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसका अभी तो इसका देख लिया हम लोग एट वाला, इसका देखना एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल मैं लेके आया था कि क्या था इसका एग्जांपल, कि ही ऑफन, कौन सा नंबर था अपना, फिफ्थ था या सिक्स्थ, ही ऑफन annoy her, वर्ब में एस या एस लग गया तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब देखो हम लोग, अब देखो ये जो है ना, ही ऑफन annoy, अब ये यहाँ पे annoy क्या कर रहा है, पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। पर्सन को क्वालिफाई करने का मतलब है कि ही को क्वालिफाई कर रहा है, जब ही को क्वालिफाई कर रहा है, पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या लेके आएगा, विथ, इतना क्लियर। तो हर इधर आएगा तो क्या बनेगा, हर इधर आया तो सी बन गया, सी के बाद ये क्या है, सी के साथ आएगा तुम्हारा इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो सी इज, annoy का थर्ड फॉर्म क्या होगा। अब देखो ऑफन कहाँ पे आता है, ऑफन का एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी तुमको ऑफन आएगा, जब भी ऑफन सेंटेंस में आएगा, तो ऑफन को रखना कहाँ है उसको देख लो। जब भी ऑफन आएगा तो हमेशा इसको ईच, ईच या फिर मैं बोलूँ कि हेल्पिंग वर्ब ले लो, मतलब कि हमेशा ऑफन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो मैंने ईज लगा दिया, तो इसके बाद तुम्हारा आ गया क्या, ऑफन, ऑफन के बाद मेन वर्ब क्या तुम्हारा, annoy, annoy का क्या होगा थर्ड फॉर्म, annoyed। अब annoyed क्या लेगा, विथ लेगा कि एट लेगा, क्यों विथ लेगा, कि विथ इसलिए लेगा क्योंकि भैया यहाँ पे annoy जो है ही को क्वालिफाई कर रहा है, तो ही क्या है, पर्सन है, तो annoyed with him, ठीक है। यहाँ पे बाई नहीं आएगा। तो आपको दिख रहा होगा ना कि दो मैंने ऐसे सेंटेंस बताए जहाँ पे आप बाई नहीं आया, यानी कि हमेशा पैसिव वॉइस में बाई नहीं आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग 7th नंबर पे चलते हैं। तो 7th वाला देखना जरा, 7th नंबर क्या है, 7th नंबर है ही लुक्स आफ्टर, 7th नंबर ही लुक्स आफ्टर ग्रैंड मदर, ही लुक्स आफ्टर ग्रैंड मदर ना, ग्रैंड फादर ना, चलो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर एक ही चीज है। तो ही लुक्स आफ्टर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर क्या है, सिंगुलर है, इसको हम लोग इधर लेके आए, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर इधर आ गए, लुक्स आफ्टर, लुक्स में यस या फिर यस, ये आफ्टर है, ठीक है, ये मत समझना। तो लुक्स है यानी कि यस या फिर यस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ग्रैंड मदर के साथ तुम्हारा लग जाएगा इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म लुक का थर्ड फॉर्म होगा तुम्हारा लुक, आफ्टर ये अपने साथ लेके चलेगा, तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर ए ही है, लुक आफ्टर में भूल गया,
लुक आफ्टर बाई हिम, मैं कुछ और ही समझ रहा था आफ्टर को, ठीक है। तो ग्रैंड मदर इज लुक्ड आफ्टर बाई हिम। आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। हम लोग देखते हैं 8वां वाला, 8 नंबर देखते। 8 नंबर क्या बोल रहा है इसमें? 8 नंबर तुम्हारा क्या कह रहा है? 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर कहाँ गया? हिज पॉकेट्स, क्योंकि मैंने मिक्स करके रखा है ना तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। हिज पॉकेट्स हैव बीन पिक्ड। अब देखना जरा, इसमें सबका दिमाग कंफ्यूज होगा। हिज पॉकेट्स हैव बीन, कभी आपने हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी है क्या? कभी आपने हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी है? नहीं देखी है ना? नहीं देखी है ना? हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब वो पैसिव वॉइस में होगा, यानी कि पहले से तो आपको पैसिव वॉइस बना के दिया है। हम लोग इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। अच्छा देखो, एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज होगा? हिज पॉकेट्स हैव बीन पिक्ड। अच्छा यहाँ पे हिज है, हिज पॉकेट्स यानी कि वहां पे कोई ही रहा होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं देगा, बाई करके कुछ दिया नहीं है। हम लोग समवन मान सकते हैं, समवन मान सकते हैं। तो समवन हो गया तुम्हारा। और समवन क्या है तुम्हारा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर है। इसका मतलब ये है बीन कब बना रहा होगा? जब वो जो एक्टिव वॉइस वाला जो सेंटेंस है वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होगा, यानी कि समवन के साथ क्या लगेगा तुम्हारा? हैज। तो समवन हैज, हैज के बाद तुम्हारा वर्ब क्या है? पिक्ड। तो समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट्स। क्या हो गया? हिज पॉकेट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको हम लोग ने पैसिव में दिया था, इसको हम लोग एक्टिव बनाए, ठीक है। क्या किए? पैसिव में दिया था, एक्टिव में बनाए, ठीक है। 8 नंबर क्लियर? चलो ठीक है। 9 नंबर देखना, जिस भी नंबर में डाउट रहेगा आप क्या करना है, काम करना कि आप कमेंट करना, ठीक है, जिस नंबर में डाउट रहेगा। 9 नंबर देखना। 9 नंबर क्या कहता है कि द चीफ इज लुकिंग into matter. The chief is looking into matter. इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि इज लुकिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता है? इज एम आर, उसके बाद बिंग जोड़ दो, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द चीफ इज लुकिंग इनटू मैटर। तो मैटर तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या? मैटर हो गया तुम्हारा रिसीवर, तो रिसीवर आएगा तुम्हारा पहले। तो मैटर, द मैटर भी कर सकते हो। द मैटर इज के साथ क्या आएगा? कंटिन्यूअस है तो इज बिंग और लुक्ड। इज बिंग लुक्ड, द मैटर इज बिंग लुक्ड बाय द चीफ। अच्छा हाँ, आप लोग को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया आपने जो है असर्टिव और निगेटिव तो पढ़ा दिया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ा। हम लोग इंट्रोगेटिव भैया अलग टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ। अ मैटर इज बिंग लुक्ड, गलत हो गया। लुक्ड इनटू है ना, तो इनटू को हम लोग को छोड़ना नहीं है। लुक्ड इनटू बाय चीफ, बाय द चीफ। तो देखो इनटू छोड़ा क्यों नहीं? देखो आपने हमेशा एक साथ मतलब एक बात ध्यान रख लो कि इनटू या कुछ भी हो जो हम लोग को एक्टिव वॉइस में दिख रहा है, फ्रेजल या फिर वर्ब के साथ वो आ रही है ना, वर्ब के साथ कौन सा भी प्रीपोजिशन आ रहा है, तो हम लोग उसको पैसिव वॉइस बनाते समय छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। एक बार इसको नोट करना अच्छे से। द रिवोल्यूशनरीज आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। तो देखो राइट टू प्रोटेस्ट ये तुम्हारा हो गया क्या? राइट टू प्रोटेस्ट ये जो है ना कि ये जो रिसीवर का काम कर रहा है, डिमांडिंग किस पे हो रहा है? राइट टू प्रोटेस्ट। तो राइट टू प्रोटेस्ट किसका काम करेगा? तो द राइट टू प्रोटेस्ट क्या है तुम्हारा? सिंगुलर के साथ आएगा तुम्हारा इज। तो द राइट टू प्रोटेस्ट इज विंग। डिमांडिंग है तो डिमांड का थर्ड फॉर्म होगा तुम्हारा डिमांडेड। तो द राइट टू प्रोटेस्ट इज बिंग डिमांडेड बाय द क्या होगा? रिवोल्यूशनरीज। देखो इसको पढ़ लेना भैया एक बार, ये जो है ना मेरे मुंह से निकल नहीं रहा। पीसफुली, ठीक है, कितना क्लियर हो गया? आई होप इसको करना जरा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्या है। 11 नंबर क्या बोला है? 11 नंबर आपका बोला है कि दे प्ले बिलियर्ड्स। क्या बोला है? दे प्ले बिलियर्ड्स।
अब देखो बिलियर्ड्स जो है, बिलियर्ड्स ये जो है गेम का नाम है, और गेम का नाम हो किसी का भी नाम हो तो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा तुम्हारा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो प्ले ये तुम्हारा इंडिफिनिट हो गया, तो बिलियर्ड्स इधर आया, बिलियर्ड्स इधर आया, तो बिलियर्ड्स के साथ क्या आएगा तुम्हारा, इज, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाई दे, यहाँ पे दे तो देम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाए, बिलियर्ड्स इज प्ले बाई देम। आई होप ये क्लियर हुआ। तो अपना 11 नंबर तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपन 12 पे पहुंचते हैं। 12 नंबर वैसे क्या है, 12 नंबर चलो 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर इसमें तो दिख ही नहीं रहा। आई होप इतना हो गया। तो अब चलो देखते हैं अपन दूसरे टेंस का, पास्ट में चलते हैं। पास्ट में खेलते घूमते दौड़ते हैं। पास्ट का क्या है देखना जरा। योर आइडिया इंटरेस्टेड मी, पहला क्या है योर, चलो इसको 12 आप ध्यान लो ना, योर मिक्स करके करें तो योर आइडिया इंटरेस्टेड मी। तो इंटरेस्ट तुम्हारा हो गया वर्ब, और वर्ब में लगा ईडी, यानी कि हो गया तुम्हारा सेकंड फॉर्म हो गया, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। पास्ट इंडिफिनिट होगा किस पे, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो मी इधर आएगा तो मी के साथ तुम्हारा लग जाएगा क्या, मी के साथ लग गया तुम्हारा वाज, तो आई वाज इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड दो फॉर्म सेम होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो आई वाज इंटरेस्टेड बाई योर आइडिया, आई होप इतना क्लियर। अब चलते हैं अपन 13 नंबर पे। कौन सा इजी है इसलिए फटाफट करा रहा हूँ, ठीक है, इजी है इसलिए फटाफट। तो जहाँ पे टाइम देने के लायक रहेगा वहाँ पे अपन टाइम देंगे, ठीक है। अच्छा एक और देखना, दे क्या है, दे हैवंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी सीरियसली। तो देखो दे हैवंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, हैव नॉट आया, हैव आया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बोलेंगे, हैज है प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस अपॉर्चुनिटी क्या है तुम्हारी, रिसीवर है। तो दिस अपॉर्चुनिटी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी तुम्हारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर, हैज हो गया, हैज फिर नॉट फिर बीन, और बीन का तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक टू टेकन, यहाँ पे भी टेकन ही होगा, ठीक है, टेक टूक टेकन। तो दिस अपॉर्चुनिटी हैज नॉट बीन टेकन बाई किसके द्वारा, देम सीरियसली कहाँ आएगा तुम्हारा, बाद में आएगा, ठीक है। तो फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि इजी है, सीरियसली अब तो लिख भी लोगे ना आप यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या 14 नंबर क्या बोला है, दे ब्रॉडकास्ट द न्यूज, यस्टरडे। तो दे ब्रॉडकास्ट किसको, ब्रॉडकास्ट न्यूज को, व्हाट, द न्यूज यानी क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो द न्यूज आएगा तुम्हारा पहले, तो द न्यूज। अब ब्रॉडकास्ट तीनों फॉर्म सेम होती तो बोलोगे भैया कौन सा टेंस है ये। तो दे ब्रॉडकास्ट द न्यूज यस्टरडे। अब यस्टरडे हमको बताएगा कौन सा टेंस है, यस्टरडे आया यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट यानी कि द न्यूज, फिर क्या होगा, द न्यूज वाज, ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होती है, कौन सा भी वर्ड रहेगा अगर उसके लास्ट में कास्ट जुड़ गया तो कास्ट ही होता है, इसलिए ब्रॉडकास्ट उसकी तीनों फॉर्म सेम हुई, जहाँ पे कास्ट जुड़ गया। तो द न्यूज वाज ब्रॉडकास्ट बाई देम और यस्टरडे। कभी भी तुमको सेंटेंस में अगर टाइम दिया रहा तो टाइम कहाँ पे आएगा, एकदम लास्ट में आएगा, लेकिन अपने लाइफ में आपको टाइम को पहले देना है। टाइम को अगर वक्त को इज्जत दोगे ना तो वक्त आपको इज्जत देगा। अभी वक्त को समय दो, उसके बाद आपके पास समय ही समय होगा। चलो देखो अपन चलते हैं कहाँ पे, 13 पे, 13 नहीं 14 हो गया, 15 पे चलते हैं। 15 क्या बोल रहा है कि 15 बोल रहा है कि माई बाद में करते हैं, करण गिव्स आर्म्स, करण गिव आर्म। तो ये तुम्हारा प्लूरल होता है, इसको इसलिए मैंने इसको पहचान लो कि आर्म्स जो होता है तुम्हारा
प्लूरल होता है। तो करण गेव आर्म्स, तो गेव यानी कि सेकंड फॉर्म आई, तो सेकंड फॉर्म आर्म्स के साथ क्या आएगा तुम्हारा, वाज की वर, तो वर आएगा। तो आर्म्स वर गिवन बाई करण, ठीक है। तो ये 15 नंबर भी हो गया रहेगा। अब अपन देखते हैं क्या 16 नंबर, नोट करना 15 नंबर क्या है, क्या आर्म्स वर गिवन बाई करण ना, कुछ है नहीं ज़्यादा उसमें कुछ। तो देखना जरा 16 नंबर क्या होगा। 16 नंबर बोलता है समीर शट द डोर, समीर शट द डोर विथ अ बैंग, विथ अ बैंग। तो देखो समीर क्या बंद किया उसने, द डोर विथ अ बैंग। तो द डोर क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो द डोर को लेके आएंगे, तो द डोर तुम्हारा क्या हो गया, द डोर क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो शट क्या है तुम्हारा, कौन सा फॉर्म है, अब बोलोगे शट ही होता है भैया। तो शट समीर आया, तो समीर एक वचन है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो इसमें यस या फिर यस लगता है, यस यस नहीं लगा, यानी कि सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है, सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया, इसका मतलब क्या है, पास्ट इंडिफिनिट हो गया मतलब क्या है, यहाँ पे द डूर सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या आएगा तुम्हारा वाज, वाज और में से वाज आया, वाज के बाद तुम्हारा थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म सेम होती तो वाज शट बाई किसके द्वारा, बाई समीर। अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि द डोर वाज शट विथ अ बैंग, विथ अ बैंग। क्यों मैंने इसको यहाँ पे लाया, क्योंकि ये जो है ना शट के बारे में ही नॉलेज दे रहा है, जो तुम्हारा विथ ए बैंग है, इसलिए मैंने शट के बगल में लिख दिया, ठीक है। तो द डोर वाज शट विथ अ बैंग बाई समीर, इतना क्लियर हुआ। आई होप अब पहुंचते हैं अपन 17 पे खतरा पहुंचाने वाला सेंटेंस देता हूँ, इसलिए इसको मिटाता हूँ और अच्छे से करते हैं अपन 17 नंबर क्वेश्चन। इसको नोट कर लेना स्टॉप करके, ठीक है। इतना टाइम देंगे ना तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। मेरा क्या उद्देश्य है ना कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की जाए और टाइम बचाया जाए, और टाइम बचाएंगे तो आपको पता ही है ना टाइम क्या है। चलो 17 पे खेलते हैं। माई मदर विल हैव, माई मदर विल have cooked, my mother will have cooked the finest meal, अब बोलोगे भाई यहाँ पे फ्यूचर कहाँ से घुसा दिए, फ्यूचर मील बिफोर आई रीच होम, देखो क्या लिखा है, माई मदर विल हैव कुक्ड द फाइनेस्ट मील बिफोर आई रीच होम, ठीक है। आई रीच मतलब कि मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी ने एक बहुत फाइनेस्ट मील बना चुकी थी ना, बना चुकी होंगी, क्योंकि बिल है ना, बिल। अच्छा ये फ्यूचर है भी नहीं, फ्यूचर है लेकिन कौन सा फ्यूचर है, बिल है, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट किस में चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो बिल है बीन हो जाएगा वहां पे। तो देखना कैसे होगा, पहले आप यहाँ पे हमको ये बताओ, पहले ये वाला लेते हैं अपना, ये दो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। तो पहला क्लॉज लो, हाँ पहला क्लॉज में क्या है, द फाइनेस्ट मील, द फाइनेस्ट मील, फाइनेस्ट मील पे तो कुकिंग का काम हो रहा है, मम्मी क्या बनाएंगी मेरे पहुंचने से पहले, द फाइनेस्ट मील। तो द फाइनेस्ट मील तुम्हारा क्या हो गया, रिसीवर। तो द फाइनेस्ट मील, मील क्या है तुम्हारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ तुम्हारा लग गया हैज बीन, द फाइनेस्ट मील हैज बीन कुक्ड बाई माई मदर बिफोर। अब बोलोगे भैया ये वाले क्लॉज को भी चेंज करो, भैया अब हमको ये बताओ, आई रीच होम। अब यहाँ पे आप हमको व्हाट और होम का आंसर बताओ। आई रीच होम व्हाट, क्या मैं घर पहुंचता हूँ, व्हाट क्या, इसका यहाँ पे कोई आंसर दे रहा है व्हाट का, वेयर का दे रहा है, आई रीच होम वेयर, जैसे हम कहे आई रीच वेयर होम, आई रीच वेयर, आई रीच होम, कौन सा भी सेंस है, आई रीच व्हाट, कौन सा भी सेंस नहीं, यानी कि व्हाट और होम का आंसर नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो तुम्हारा होम है एडजेक्टिव ऑफ प्लेस है ना, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो तुम्हारा रीच हो गया, जब यहाँ पे कौन सा भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये तुम्हारा इंट्रांजिटिव हो गई। अब याद करो पहले लेक्चर की बातें, अपनी यादें की ताजा करो। तो रीच क्या होगा तुम्हारा इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव होगा तो उसका पैसिव नहीं बनता, तो हम लोग यही क्लॉज को सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आई रीच होम,
कॉपी पेस्ट करो, लाइफ में भी कॉपी पेस्ट करो, लेकिन अच्छी आदतों को, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों के स्तर पे खतरा, किसका सही हुआ एक बार देखना। अच्छा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो एक बार आप स्टॉप करके अपने से करिए, करने की कोशिश किया करिए, फिर उसको आप मैच करना, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं कहाँ पे, चलो अपन चलते हैं कहाँ पे, क्या है कि दे वर हेल्पिंग द पुअर, ये देखो 18 नंबर, दे वर हेल्पिंग द, दे वर हेल्पिंग द पुअर, यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया तुम्हारा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर के साथ आईएनजी लगा होता है और उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, वाजबी वर्बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे है, दे के साथ वर आया तो द पुअर क्या हो गया तुम्हारा। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखना, तो जो पुअर होता है ना, ये पुअर मतलब होता है क्या, गरीब। अगर मैं द पुअर लिख दिया ना, द पुअर लिख दिया इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, गरीब लोग। अच्छा एक बात और देखना, मैंने बोला ये जो तुम्हारा रिच है ना, रिच मतलब होता है अमीर। अगर मैं बोल दिया द रिच तो अमीर लोग। अच्छा मैं बोला इंग्लिश, इंग्लिश मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी। अगर मैं बोल दिया द इंग्लिश तो क्या हो गया, अंग्रेज, ठीक है। अच्छा फ्रांस है तो द फ्रांस एक लैंग्वेज हो गई, द फ्रांस बोलूं तो फ्रांस के लोग हो गए। मतलब द लगने से ये क्या हो रहा है, प्लूरल बन जा रहा है, और जो प्लूरल बन जाएगा तो प्लूरल वर्ब भी लेंगी। तो ये द पुअर वर्ड लेगा कि वाइज लेगा, वर ही लेगा। तो द पुअर वर क्या आएगा, विंग। विंग के बाद थर्ड फॉर्म हेल्पिंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई देम, देगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, देम हो जाएगा। इतना क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब देखना अपना 18 नंबर हो गया, अब देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोले, दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अस, दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अस। अस का हो गया तुम्हारा बी, और हैड नॉट यानी कि पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो वी को इधर लेके आएंगे तो बी के साथ हैड ही लगेगा, तो हैड बीन। नॉट आया तो हैड नॉट बीन होगा, तो हैड नॉट बीन। थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड ही रहेगी, इन्फॉर्म्ड बाई देम, ठीक है। तो अस क्या हो गया तुम्हारा, बी हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि अस वहां पे ऑब्जेक्टिव केस में था, यहाँ पे लेके आया सब्जेक्टिव में बना, तो इसलिए हो गया तुम्हारा बी। इतना क्लियर, 19 तक क्लियर होगा। चलते अपन 20 पे, अब 20 पे चलते हैं। 20 पे मजा आ गया ना, बताना। दे विल नॉट सेलिब्रेट होली, देखो जरा, दे विल नॉट सेलिब्रेट होली। तो यहाँ पे होली क्या है तुम्हारा, रिसीवर है। सेलिब्रेट का जो रिसीव, सेलिब्रेट का रिसीव कौन कर रहा है, सेलिब्रेट को, सेलिब्रेट को रिसीव कौन कर रहा है, होली कर रही है। तो यानी होली क्या हो गया तुम्हारा, रिसीवर हो गया। तो होली को हम लोग पहले लेके आएंगे, तो होली विल नॉट वी। अच्छा देखो फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट यानी कि विल सेल, और विल सेल को चेंज किस में करेंगे, पैसिव वॉइस में, विल बी सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल नॉट, नॉट आया तो बिल और बी के बीच में नॉट, तो होली विल नॉट बी सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेलिब्रेटेड बाई देम। कितना क्लियर। अब चलते 21 पे। 21 क्या बोलते हैं अपना, 21 क्या बोल रहा है, हरीश विल नॉट पैक बैग्स सून, हरीश विल नॉट पैक बैग्स सून। यहाँ पे भी विल नॉट आया, देखना जरा, पैक बैग्स, तो बैग्स तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा हो गया रिसीवर। पैकिंग का, पैकिंग को रिसीव कौन कर रहा है, बैग, तो बैग्स तुम्हारा हो गया रिसीवर। तो बैग्स हो गया तुम्हारा, तो बैग्स साथ आ गया बिल, उसके बाद बिल नॉट बी, बैग्स बिल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो तुम्हारा, पैक्ड। देखो जो सून है ना, यहाँ पे जो सून है ना, सून ये यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है। तो जो टाइम डिनोट कर रहा है वो कहाँ पे आएगा, लास्ट में, बताया था अभी किसी ने, तो यस्टरडे वाले में। तो बैग्स विल नॉट बी पैक्ड बाई हरीश सून, ठीक है। इतना क्लियर। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, 22 नंबर भी यहीं पे देख लो। 22 नंबर क्या कहता है कि, छोटा सा लो नहीं तो नीचे आएगा नहीं ना। द टीचर हैड, द
द टीचर हैड lodged a complaint against you। देखना इसको, अ टीचर हैड लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो इसका क्या होगा, तो यू तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इसको इधर लेके आओ, बाकी सबको उधर ले दो। यू हैड लॉज्ड है तो हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट को चेंज किसमें करेंगे, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। यू हैड बीन लॉज्ड तुम्हारा ऐसे रहेगा, तो यू हैड बीन लॉज्ड, यू हैड बीन लॉज्ड, यू हैड बीन लॉज्ड, ये कहां से आया ना, यू हैड बीन लॉज्ड। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, बाय द टीचर। लॉज्ड कंप्लेंट भी यही पाएगा, लॉज्ड कंप्लेंट अगेंस्ट यू, अगेंस्ट अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। यहाँ पे अच्छा ए था ना, यहाँ पे देखने तो क्वेश्चन जरा, ये तुम्हारा यहाँ पे ए था, इसको ऐसे करते हैं अपन, देखो पूरा उठा लेके आएंगे हम लोग। आ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तो आ कंप्लेंट अगेंस्ट यू हैड बीन lodged by the teacher। अच्छा देखो ये दोनों साथ में क्यों आया, अभी अगेंस्ट, ठीक है, ये दोनों साथ में क्यों आया, अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू हैड बीन, यानी कि मैं यू से बनाना था तो नहीं बनना था, क्यों, क्योंकि जो अगेंस्ट यू है ना, ये अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, तो ये जो अ कंप्लेन अगेंस्ट है ना, ये यू के बारे में ही दे रहा है, तो यू के साथ ही रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। वैसे बनाते तो यू हैड बीन लॉज्ड बाय द टीचर अ कंप्लेन अगेंस्ट, तो उल्टा सीधा हो जाता, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यानी कि 22 तक क्लियर हो गया अपना। अब चलते हैं अपन 23 तक। कौन से भी नंबर में डाउट रहना थोड़ा भी बहुत, तो अच्छे से बताना उसको, मुझे कंप्लेन करके नहीं, कमेंट करके, ठीक है। तो देखना, चलो 23 पे एक खतरे वाला क्वेश्चन लेके आते हैं। क्या लेके आता हूँ, चलो, मीडिया विल नॉट trace the issue of the fake encounter। तो द फेक इनकाउंटर क्या हो गया तुम्हारा, द फेक इनकाउंटर हो गया तुम्हारा, द फेक इनकाउंटर तुम्हारा क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो द फेक इनकाउंटर विल नॉट बी हो जाएगा ना, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो विल नॉट बी रेज्ड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, रेज्ड। द फेक इनकाउंटर विल नॉट बी रेज्ड बाय मीडिया। नहीं, अभी तो क्या हो गया, द फेक इनकाउंटर विल नॉट बी, देखो, मीडिया विल नॉट रेज द इशू ऑफ द फेक इनकाउंटर, तो द फेक इनकाउंटर विल नॉट बी रेज्ड बाय द मीडिया। यहाँ पे द इशू को भी लेके चलेंगे, तो द इशू ऑफ द फेक इनकाउंटर हो जाएगा, द इशू ऑफ द फेक इनकाउंटर, द इशू ऑफ द फेक इनकाउंटर विल नॉट बी रेज्ड बाय द मीडिया। तो मीडिया अच्छे से लिख लो, मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, क्लियर। आप चलते हैं कहाँ पे, 24 पे। अरे यार नोट कर लिया ना, स्टॉप करके नोट कर लेना यार, ठीक है। 24 पे चलते हैं। 24 लास्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दे विल हैव returned the books before Sunday। तो they will not have returned the books before Sunday। तो the books तुम्हारा हो गया क्या, the books will have been the books will have been
रिटर्न, रिटर्न का तो थर्ड फॉर्म ही होगा, तो रिटर्न बाई देम, ये टाइम है, इससे टाइम कहाँ आएगा लास्ट में, तो बिफोर संडे। ठीक है, इतना क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखना आज का 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या है, बहुत गर्मी लग रही भाई। 25वां क्वेश्चन क्या है कि मिलियंस ऑफ पीपल, millions of people will have not lost, will have lost, not नहीं है, will have lost their jobs due to कोरोना। तो देखो यहाँ पे जो जॉब्स है ना, देयर जॉब्स, ये तुम्हारा हो गया क्या, रिसीवर। तो दियर जॉब्स कौन सा टेंस है, द मिलियंस ऑफ पीपल विल हैव, विल हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट किसमें चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो विल हैव बीन हो जाएगा। तो देयर जॉब्स विल हैव बीन, देयर जॉब्स विल हैव बीन, वर्ब क्या है यहाँ पे, लॉस्ट, तो लॉस्ट ही होगा। देयर जॉब्स विल हैव बीन लॉस्ट बाई मिलियंस ऑफ द पीपल, बाई मिलियंस ऑफ पीपल है ना, मिलियंस ऑफ पीपल, किसकी वजह से, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस किए, अगर उसमें कौन सा भी क्वेश्चन डाउट रहेगा तो हमको नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे, कमेंट करके बताना। तो और हाँ, जाते जाते आप अपने उनसे कह देना कि अगर फुर्सत मिले तो रखना कदम हमारे दिल के आंगन में, अगर फुर्सत मिले तो रखना कदम हमारे दिल के आंगन में, हमारे दिल में अपना मकान देखकर हैरान रह जाओगे। तो भाई ये सब तो सीरियस मत लेना, कैरियर पर ध्यान दो। सबसे बड़ी बात तो यही, टाइम और कैरियर, इन दोनों को अगर मैनेज कर लिए तो उस मकान में, उस दिल में वो कदम भी रखेंगी और उस मकान में हम साथ में भी रहेंगे। तो सबसे पहले कैरियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैक बेंचर्स, टाटा।